गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे पीसीआर के बारे में। पीसीआर होता क्या है, कितनी स्टेप में इसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। यानी अपन ने पीसीआर की जो जनरल बातें हैं उसके बारे में अपन ने डिस्क्राइब कर लिया था कि पीसीआर होता क्या है। एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, ये एक टेक्निक होती है जो स्पेसिफिक डीएनए को कुछ ही समय में, बहुत कम समय में बहुत सारी कॉपी बनाने की एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को कहते हैं पीसीआर। यानी कुछ ही सेकंडों में एक डीएनए की स्पेसिफिक कॉपी से बहुत सारी कॉपी तैयार की जा सकती हैं। उस मशीन का नाम है पीसीआर। पीसीआर की खोज किसने की थी? कैरी मुलिस ने की थी 1985 में या 1885 में की थी। उसके बाद अपन बात करते हैं, अगर पीसीआर मशीन है तो इसके लिए जो डीएनए होता है वो डीएनए क्या होता है? स्पेसिफिक डीएनए खंड होता है या स्पेसिफिक डीएनए का एक टुकड़ा होता है, उसको अपन कहते हैं जीन आवर्धन। उसके बाद अपन ने बात की थी जो डीएनए है, यानी कहने का मतलब पीसीआर मेथड है, उसको स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी डीएनए फ्रेगमेंट, यानी अपन कह सकते हैं जीन आवर्धन की आवश्यकता होती है। सेकेंड पॉइंट था प्राइमर की आवश्यकता होती है। कितने प्राइमर की आवश्यकता होती है? 2 प्राइमरों की आवश्यकता होती है। और दोनों प्राइमर क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। कहने का मतलब दोनों जो प्राइमर हैं दोनों स्ट्रैंडों के एक दूसरे से पूरक जाकर जुड़ते हैं। यहाँ तक उसके बाद अपने बात की थी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। डीएनए पॉलीमरेज है कौन से जीवाणु से प्राप्त होता है? क्योंकि पीसीआर की जो मेथड होता है वो सबसे पहले जो स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप, वो हाई टेम्परेचर से स्टार्ट होती है। तो ऐसे एंजाइमों की आवश्यकता होती है जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकें। तो इसलिए अपन ने जीवाणु का नाम आया था थर्मस एक्टिविस। उस जीवाणु से अपन ने डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट किया। उसके बाद अपन बात करते हैं बफर सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है। उसके बाद अपन ने बात की थी कि लास्ट में चाहिए अपन को नाइट्रोजन क्षार, जैसे DNTP, यानी नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन। यानी यहाँ तक कि अपन ने बात कर ली थी। उसके बाद पीसीआर का जो मेथड होता है 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी जो पीसीआर का जो मेथड होता है या प्रक्रिया होती है 3 स्टेप में क्या होती है? कंप्लीट होती है। 3 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। फर्स्ट स्टेप थी डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन को कहते हैं विकृतीकरण। सेकेंड स्टेप थी एनेलिंग। थर्ड स्टेप थी डीएनए सिंथेसिस। देखो इसमें जैसे पीसीआर की प्रोसेस होती है 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, डीनेचुरेशन और एनेलिंग और डीएनए सिंथेसिस में। तो सबसे पहले तीनों स्टेपों का जो टेम्परेचर होता है अलग अलग होता है। यानी डीनेचुरेशन का टेम्परेचर हाई होता है, एनेलिंग का जो टेम्परेचर होता है उस थोड़ा लो होता है, और डीएनए सिंथेसिस का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा अधिक होता है। यानी बीच वाली स्टेप से थोड़ा सा अधिक होता है। सबसे ज़्यादा डीनेचुरेशन का होता है, एनेलिंग का मीडियम होता है, और मीडियम से थोड़ा अधिक होता है डी सिंथेसिस का टेम्परेचर। तो तीनों स्टेप में आपको ध्यान में रखना है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, कौन से स्टेप में डीएनए टूट रहा है और कौन से स्टेप में प्राइमर जुड़ रहा है और कौन से स्टेप में डीएनए नाइट्रोजन क्षार जुड़ रहे हैं। ये 2 बातों का आपको ध्यान में रखना है, कौन से स्टेप में टेम्परेचर कितना है और कौन से स्टेप में क्या जुड़ रहा है और क्या टूट रहा है। ये 2 टर्म आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं डीनेचुरेशन की, उसके बाद एनेलिंग की और उसके बाद डीएनए सिंथेसिस की। देखो इनके जो टर्म हैं उनमें ही अपन को पता लग जाएगा टर्म के अकॉर्डिंग। जैसे डीनेचुरेशन का अर्थ क्या होता है? डीएनए का टूटना, क्योंकि पीसीआर है डीएनए से ही तो स्टार्ट होती है। सबसे पहले पीसीआर मेथड स्टार्ट करने के लिए अपन को क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। डीएनए धीरे धीरे क्या होगा? टूटेगा। टूटने के बाद
दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे वो सेकेंड प्रोसेस में यानी एलेलिंग में। एलेलिंग में सेकेंड आवश्यकता अपन की थी प्राइमर। एलेलिंग में अपन क्या जोड़ेंगे, दोनों स्ट्रैंडों पे प्राइमर जोड़ेंगे। डीएनए सिंथेसिस में अपन को क्या करना है, जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके साथ अपन क्या डालेंगे, यानी जो नाइट्रोजन क्षार हैं ये डालेंगे। यानी तीनों स्टेप में अपन को क्या जोड़ना है, क्या ऐड करना है, क्या हटाना है, ये ध्यान में रखना है और टेम्परेचर का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं डीनेचुरेशन की। सबसे पहले अपन बात करते हैं डीनेचुरेशन की। सबसे पहले जो स्ट्रैंड होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी उसका एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट या स्पेसिफिक खंड लेते हैं, उस खंड को कहते हैं जीन आवर्धन। यानी ये क्या है, स्पेसिफिक डीएनए है। अपन बात करते हैं इसकी नामांकरण की 3' एंड 5'। ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डीएनए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो इसमें सबसे पहली स्टेप प्रोसेस होती है डीनेचुरेशन की। डीनेचुरेशन का टाइम होता है, टेम्परेचर होता है 94 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर होता है डीनेचुरेशन का 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। यानी अपन कह सकते हैं 90 से 98 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। लेकिन अपन बात करते हैं 98 डिग्री या 94 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। यानी इसका टेम्परेचर 90 से 98 के बीच में रहता है डीनेचुरेशन का। उसके बाद अपन बात करते हैं डीनेचुरेशन की प्रोसेस जैसे ही डीएनए स्ट्रैंड में होती है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में होती है डीनेचुरेशन की प्रोसेस, तो ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यानी ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। 5 एंड 3 एंड 3 एंड 2 5 एंड। यानी अपन कह सकते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और ये भी क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होती है एनेलिंग। एनेलिंग सेकंड स्टेप है। अब एनेलिंग में क्या होता है, अपन को क्या जोड़ना है, प्राइमर। यानी जैसे ये सेकंड स्टेप स्टार्ट होती है तो 2 प्राइमर अपन डालते हैं। प्राइमर क्या होते हैं, डीएनए के एक छोटे खंड होते हैं। डीएनए के क्या होते हैं, एक छोटे खंड होते हैं जो एल्कोहल युक्त ग्रुप रखते हैं। क्या रखते हैं, OH ग्रुप रखते हैं। 3' to 5', 5' to 3'। ये क्या है, प्राइमर हैं। कितने प्राइमर हैं, 2 प्राइमर हैं। 2 प्राइमर जैसे अपन इस एनेलिंग प्रोसेस में डालते हैं तो ये दोनों प्राइमर क्या होते हैं, दोनों सिंगल स्टैंडर्ड पर जाकर जुड़ जाते हैं। यानी अपन बात करते हैं 5' to 3'। प्राइमर हमेशा डीएनए स्ट्रैंड के 3 एंड पर ही जुड़ते हैं। यानी यहाँ पर अपन ने एक प्राइमर ऐड कर दिया तो इसका नामांकरण हो जाएगा 5' to 3'। अगर इधर 3 है तो इधर जो डीएनए का टुकड़ा होगा उसका नामांकरण क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी एक दूसरे के पूरक हो जाता है। उसके बाद इसी प्रकार 3' to 5'। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये प्राइमर ऐड करेंगे। इधर 5' to 3'। ये क्या है, प्राइमर। यानी अपन प्राइमर जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। यानी सेकंड स्टेप में अपन ने क्या कर दिया, दोनों सिंगल स्टैंडर्ड पर क्या डाल दिया, प्राइमर ऐड कर दिया या प्राइमर डाल दिया। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जैसे ही थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज को क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में डालते हैं। जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज थर्ड स्टेप में डालते हैं यानी अपन कह सकते हैं डीएनए सिंथेसिस।
डीएनए सिंथेसिस की जैसे ही प्रोसेस होती है उसमें अपन क्या डालते हैं, डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं। तो ये डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, प्राइमर के साथ जुड़कर प्राइमर को हेल्प करवाना। क्या काम होता है, यानी इसके बाद थर्ड स्टेप यहाँ से स्टार्ट होती हैं। डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस में अपन को क्या ऐड करवाना है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही अपन ऐड करवाते हैं थर्ड स्टेप में, तो ये जो प्राइमर हैं, दोनों स्टैंडर्डों के ऊपर जो प्राइमर थे, 5' 3' 5 3' to 5' और इधर 3' और ये 5' इधर हो जाएगा 5' to 3'। यानी यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी, यानी सेकेंड स्टेप है। लेकिन जैसे ही थर्ड स्टेप होती है तो उसमें अपन को क्या डालना है, डीएनए पॉलीमरेज डालना है। अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जो प्राइमर है उसके अग्र भाग पे जाकर जुड़ जाता है, यानी अपन कह सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज। देखो डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर के अग्र भाग पर जाकर जुड़ जाता है और जो प्राइमर होता है उसको हेल्प करवाता है, यानी उसको आगे की तरफ धकेलता रहता है। और जैसे ये धकेलता रहता है तो एक कंडीशन में क्या होता है कि जो ये प्राइमर होते हैं कंप्लीट स्ट्रैंड का निर्माण कर लेते हैं। जैसे ही कंप्लीट स्ट्रैंड का निर्माण कर लेते हैं उसके पश्चात ये डीएनए पॉलीमरेज हैं बाहर निकल जाते हैं। यानी अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर, अब इसमें क्या डालेंगे, नाइट्रोजन क्षार, जैसे DCTP, DATP, यानी अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन क्षार हैं, ये सब यहाँ पर क्या करेंगे, डालेंगे। अब जैसे ही नाइट्रोजन क्षार यहाँ पर डालते हैं इसका मतलब इसको क्या है, कंप्लीट स्ट्रैंड के निर्माण के लिए पूरी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे ये नाइट्रोजन क्षार मिल जाएंगे तो ये जो प्राइमर हैं ये धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, कंप्लीट स्ट्रैंड का निर्माण कर लेते हैं। यानी जो डीएनए पॉलीमरेज है यहाँ तक चलकर आ जाता है। थ्री डैश टू 5' 5' to 3', यानी अपन कह सकते हैं ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, और ये भी क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पर अपन को देखना है ये डीएनए प्राइमर का काम क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज का प्राइमर है उसको धीरे धीरे आगे की तरफ धकेलता है और एक लास्ट वाले छोर तक पहुँचा देता है। जितनी की पहले वाले स्ट्रैंड की लंबाई थी उतनी लंबाई होने के बाद डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से हट के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी स्ट्रैंड से भी ये डीएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार लास्ट में ये कंडीशन देखने को मिलती है, यानी डीएनए प्राइमर इधर से भी हट जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज इधर से भी हट जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज इधर से भी हट जाएगा, दोनों तरफ से। तो लास्ट में क्या बचेगा, एक सिंगल स्टैंडर्ड बचेगा और एक पहले वाला था। इसी प्रकार दो सिंगल स्टैंडर्ड, यानी दो सिंगल स्टैंडर्ड, तो दो सिंगल स्टैंडर्ड किसका निर्माण कर लेते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ अपन कह सकते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसी प्रकार ये भी क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का निर्माण। 5' to 3', 3' to 5', 5' to 3' और 3' to 5'। इस प्रकार एक डीएनए स्ट्रैंड से कितने स्ट्रैंड का निर्माण हो गया, दो डीएनए अणु का निर्माण हो गया। एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणु का निर्माण होता है। इसी प्रकार ये एक साइकिल चलती है। इसी प्रकार अपन यहाँ से सेकंड साइकिल स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट साइकिल था यहाँ तक और सेकंड साइकिल स्टार्ट होगा। 4 अणु से अपन पीसीआर का मेथड दोबारा से स्टार्ट करते हैं, 4 स्ट्रैंड से या 2 डीएनए अणु से। 2 डीएनए अणु से अपन दोबारा से पीसीआर का मेथड स्टार्ट करते हैं, यानी
अपन स्टार्ट करते हैं डीनेचुरेशन से, एलेनिंग से और डीएनए सिंथेसिस से। तो तीनों मेथड अपन दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में अपन ने क्या लिए थे, 2 डीएनए अणु लिए थे। अब 2 डीएनए अणु से कितने अणु प्राप्त हो जाएंगे, 4 अणु प्राप्त हो जाएंगे। फिर 4 को यानी 4 डीएनए को फिर से दोबारा अपन को पीसीआर करवाना है। 4 से कितने अणु प्राप्त हो जाएंगे, 8 अणु प्राप्त हो जाएंगे। यानी इनकी संख्या जितने अणु प्राप्त होते हैं उनको दोबारा से अपन पीसीआर में डालते हैं तो दुगने अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार एक डीएनए से बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं कुछ ही सेकंडों में। ये मेथड क्या कहलाता है, पीसीआर कहलाता है। एक बार फिर से अपन देखो, सबसे पहले क्या है, पीसीआर है। इस टेक्निक में अपन क्या डालेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए डालेंगे। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सबसे पहले क्या देते हैं, हाई टेम्परेचर, यानी अपन कह सकते हैं डीनेचुरेशन करवाना है और टेम्परेचर है 90 से 98 डिग्री सेल्सियस, यानी अपन कह सकते हैं 54 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो सेकंड स्टेप स्टार्ट होती है एलेनिंग। एलेनिंग में अपन को ध्यान में रखना है प्राइमर ऐड करवाना है। 2 प्राइमर ऐड करवाएंगे और दोनों प्राइमर हैं दोनों स्ट्रैंडों पे 3 एंड पर जाकर जुड़ जाते हैं। जैसे 5 इसके 3 एंड पर यहाँ पे जाकर जुड़ जाता है और 3 एंड पर यहाँ पर जाकर जुड़ जाते हैं। 3 एंड पर ही जाकर क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि 3 एंड क्या रखते हैं, OH ग्रुप रखते हैं और प्राइमर भी क्या रखते हैं, OH ग्रुप रखते हैं। इसलिए डीएनए क्या होते हैं, जो प्राइमर होते हैं डीएनए के पूरक होते हैं और 3 एंड पर जाकर जुड़ जाते हैं। जैसे ही 3 एंड पर जाकर जुड़ते हैं तो ये प्राइमर है। अगले स्टेप में डीएनए सिंथेसिस होता है। जैसे ही डीएनए सिंथेसिस होता है तो उसमें अपन को ऐड करवाना है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपन जैसे ही डालते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज जैसे अपन डालते हैं तो ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो प्राइमर है उसके अग्रभाग पर जाकर जुड़ जाता है। दोनों प्राइमरों के अग्रभाग पर जाकर जुड़ जाता है और अग्रभाग में उस प्राइमर को आगे की तरफ गति करवाता रहता है, यानी उसकी सहायता करता रहता है। एक कंडीशन में ये प्राइमर धीरे धीरे पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से कंप्लीट स्ट्रैंड का निर्माण कर लेता है। जैसे ही कंप्लीट स्ट्रैंड का निर्माण कर लेता है तो ये डीएनए पॉलीमरेज क्या होते हैं, अपने आप ही बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही बाहर निकल जाते हैं तो ये इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। कहने का मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए यानी डीएनए के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं पीसीआर में अपन ने काम में लिया था 1 स्टैंडर्ड डीएनए और लास्ट में अपन ने क्या प्राप्त किया, 2 स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कहने का मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्राप्त किया, 2 डीएनए के अणु प्राप्त किए। अब इस दोनों डीएनए अणु को अब सेकंड प्रोसेस जैसे अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दोबारा से साइकिल चलाएंगे। ये तो फर्स्ट साइकिल में कितने डीएनए प्राप्त हुए, 1 डीएनए से 2 डीएनए। इसी प्रकार सेकंड साइकिल अपन स्टार्ट करते हैं तो कितने अणु लेंगे, अब यहाँ से सेकंड साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड साइकिल जैसे स्टार्ट होगी तो 2 डीएनए अपन ने ले लिए, 2 डीएनए के अणु लिए, डीनेचुरेशन की प्रोसेस होगी। अब यहाँ पे 2 थे सिंगल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर डीएनए के अणु अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे, स्ट्रैंड 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और फिर 4 के साथ अपन कितने प्राइमर जोड़ेंगे, 4 प्राइमर डालेंगे। और जैसे ही 4 प्राइमर डालेंगे तो प्रत्येक प्राइमर है प्रत्येक स्ट्रैंड के 3 एंड पर जाकर जुड़ जाता है, यानी प्रत्येक प्राइमर है प्रत्येक 3 एंड स्ट्रैंड पर जाकर जुड़ जाता है। इसके पश्चात अपन देखते हैं 4 डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे। जितनी प्राइमर की संख्या ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अपन डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे। तो पॉलीमरेज की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 4 होगी। और जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज है उसी के अकॉर्डिंग प्रत्येक स्ट्रैंड के प्राइमर के अग्रभाग पर डीएनए पॉलीमरेज जाकर जुड़ जाता है। जैसे अग्रभाग पर डीएनए पॉलीमरेज जाकर जुड़ जाता है उसके बाद अपन ढालते हैं नाइट्रोजन सार, जैसे DATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट और थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, ये नाइट्रोजन सार डाल देंगे। एक कंडीशन में ये प्राइमर है धीरे धीरे कंप्लीट स्ट्रैंड का निर्माण कर लेते हैं और लास्ट में जितने भी डीएनए पॉलीमरेज हैं, यानी कहने का मतलब ये 4 पॉलीमरेज हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार लास्ट में कितने अणु प्राप्त होते हैं, 2 से
4 डीएनए के अणु प्राप्त होते हैं। तो ये मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, चलती रहता है। और जैसे एक लास्ट में अपन देख सकते हैं कि अपन ने एक डीएनए लिया है, उसके 2 और 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार अपन डीएनए के अणु प्राप्त कर सकते हैं कुछ ही टाइम में। और ये मेथड कहलाता है पीसीआर। इसके बाद अपन बात करते हैं पीसीआर के उपयोग क्या है। तो पीसीआर का सबसे अच्छा उपयोग है, इसके द्वारा सीडीएनए लाइब्रेरी का निर्माण कर सकते हैं। यानी सीडीएनए का जो लाइब्रेरी है, सीडीएनए में क्या होता है, एक ही डीएनए की बहुत सारी कॉपी, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होती हैं। इस प्रकार पीसीआर मेथड के द्वारा अपन सीडीएनए लाइब्रेरी का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद अपन आनुवंशिक रोग हैं उसको पता करने के लिए इस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया रोग है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, उस रोग के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अपन बात कर सकते हैं फोरेंसिक लैब होती है, फोरेंसिक लैब जहाँ पर अपराधियों का पता लगाया जाता है, उसमें भी पीसीआर मेथड को काम में लिया जाता है। उसके बाद है पीसीआर का अपन उपयोग करते हैं तो कोई भी जीव है उसको पेरेंट्स से यानी पहचान करने के लिए भी इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। इसी से रिलेटेड टॉपिक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है।